हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिमिलरिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहा है। हम लोग करस्पॉन्डिंग एक वर्ड आता है करस्पॉन्डिंग, जो कि आप सिमिलर ट्रायंगल में अक्सर देखते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। तो इसका वास्तविक मीनिंग क्या है? आज हमारा जो टॉपिक है, इसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग। इसको अच्छी तरह से आप समझिए, क्योंकि अगर आप इसको अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में आपको परेशानी होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं करस्पॉन्डिंग के मीनिंग पर। करस्पॉन्डिंग क्या है? चलिए एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, ए बी सी। मान लिया एक ट्रायंगल है ए बी सी। हम इसको कैसे लिखते हैं? ट्रायंगल ए बी सी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए सी बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल बी सी ए। इस तीनों में से किसी भी तरीका से आप इस ट्रायंगल को डिनोट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों एक ही ट्रायंगल को डिनोट करेगा, बीसीए, एबीसी, एसीबी, कोई भी हो। आप किसी भी तरह से ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, तो ये यही ट्रायंगल आएगा। लेकिन जहां तक सिमिलरिटी की बात है, अगर हम सिमिलर ट्रायंगल की बात करें, मान लीजिए हम कहते हैं एक दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं पी क्यू आर। मान लिया ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब यहां पर देखिए, अगर हम सिंपल बोल देते हैं कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, तो इसका मीनिंग देखिए, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर यहां पर इस चीज को नोट कीजिए कि ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, तो इसका मतलब है कि इसका एंगल ए इसके एंगल पी के बराबर होगा, इसका एंगल बी, ट्रायंगल एबीसी का एंगल बी इसके एंगल क्यू के बराबर होगा, और एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। इसका मतलब यही हुआ, अगर हम बोलते हैं ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, then if we say triangle ABC is similar to triangle PQR, then angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, and angle C equal to angle R. हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो एंगल A एंगल Q के बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलेंगे। एंगल बी एंगल पी के बराबर हो जाएगा, ये भी नहीं बोलेंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होगा। सिमिलरिटी में ये नहीं होगा। दूसरी बात है, अगर इसकी साइड की बात करें हम, तो फिर से देखिए ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहां पर हम लोग साइड की बात करते हैं, तो एबीसी ट्रायंगल में हम लोग ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू बराबर होगा, या इसका रेशियो लेंगे हम। अगर हम लेंगे ए और सी, तो यहां पर हमको पी और आर लेना होगा। अगर हम लेते हैं B और C, तो यहां पर Q और R लेना पड़ेगा। करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है
कि अगर हम लोग ऐसा कहते हैं कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, तो इसका एंगल एबीसी का एंगल ए पीक्यूआर का एंगल पी के बराबर हो गया, एंगल बी इसके एंगल क्यू के बराबर हो गया, और एंगल सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल आर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। ये तो था एंगल की बात। अब हम लोग साइड की बात अगर करते हैं तो यहीं पर ये जो वर्ड करस्पॉन्डिंग है जो कि हम लोगों को काफी कंफ्यूजन में डालता है, यहां पर जरा एक्सप्लेन हम करते हैं, अच्छी तरह से देखिए। अगर एंगल आर ए, अगर एंगल ए एंगल पी के बराबर हो तो इसके सामने का जो साइड होगा बीसी और इसके सामने का जो साइड होगा क्यू आर, हम इसी को करस्पॉन्डिंग बोलेंगे। अगर एंगल ए और एंगल पी बराबर है तो एंगल ए के सामने के साइड बीसी को लेंगे और एंगल पी के सामने के साइड क्यू आर को लेंगे। मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर है तो इसका साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। किस प्रकार से प्रोपोर्शनल होगा? तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे देते हैं एंगल ए के सामने का साइड बीसी बाय एंगल पी के सामने का साइड क्यू आर इज इक्वल टू एंगल बी के सामने का साइड एसी बाय, और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है तो इस ट्रायंगल में हम एंगल बी के बराबर जो एंगल है उसके ऑपोजिट साइड को लेंगे, यानी कि हम लोग लेंगे पी आर, और फिर इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी के सामने के साइड ए बी को लेंगे ए बी बाय एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल आर के सामने के साइड पी आर को हम लेते हैं। यही बीसी बाय क्यू आर, बीसी बाय क्यू आर, एसी बाय पी आर, एसी बाय पी आर, और एबी बाय पी आर, एबी बाय पी आर, AB बाय PQ, AB बाय PQ, इसको हम लोग बोलेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये जो वर्ड है करस्पॉन्डिंग, इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए हम लोगों को कि वास्तव में क्योंकि इसका बहुत जरूरत पड़ता है। मान लेते हैं एक ट्रायंगल हम लोग लेते हैं ABC और एक दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं MNQ, और ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है, सपोज कीजिए कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इस स्थिति में हम लिखेंगे ट्रायंगल BC सिमिलर ट्रायंगल MNQ, ट्रायंगल MNQ, और अगर ऐसा हम लिखते हैं तो एंगल A एंगल M के बराबर हो जाएगा, एंगल B दिस एंगल एंगल N के बराबर होगा, और एंगल C एंगल Q के बराबर होगा। ये तो एंगल्स की बात है। साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स में एक A एंगल और M एंगल बराबर है तो A एंगल के सामने का साइड BC और M एंगल के सामने के साइड NQ, इसको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग साइड। फिर लेंगे B एंगल के सामने के साइड AC और B एंगल इज इक्वल टू N एंगल, इसके सामने के साइड MQ, और इज इक्वल टू C एंगल के सामने का साइड AB, और बाय हम ले लेंगे Q एंगल C के बराबर है तो इसके सामने के साइड MN के बराबर लेंगे। ये है द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग। इसको आप अच्छी तरह से समझिए। हम लोग आगे के टॉपिक को देखेंगे। अगला जो वीडियो होगा
हमारा वो होगा ए। इस क्राइटेरिया को प्रूव करना है कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर होगा अगर उसका तीनों एंगल्स इक्वल हो, और अगर तीनों एंगल्स इक्वल है तो वो सिमिलर होगा, और अगर सिमिलर है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। हम लोग इसको अगला वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसको आप अच्छी तरह से समझ जाइए। थैंक यू।